जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 6, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 6। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इस आयत में हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, और वो दो लोग कौन हैं? उसके ऊपर के आयत में, 5वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ है जिनका नाम है जकरिया और एलिशिबा। जकरिया एक याजक था और जकरिया और एलिशिबा के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो लोग धर्मी लोग थे और परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले लोग थे। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रभु के साथ साथ चलते थे। मेरे प्रियो, ये लोग अगर प्रभु के साथ साथ चलते थे तो इनके जीवन की खासियत क्या था? हम इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? इनके बारे में जब हम ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हमें समझ आता है जकरिया और एलिशिबा के जीवन में उनकी एक प्रार्थना ये थी कि प्रभु आप हमें एक संतान देना। वो लोग दोनों बुजुर्ग हो गए थे। अब तक परमेश्वर ने उनकी ये प्रार्थना को नहीं सुना था। अभी भी वो लोग एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। उनके जीवन में आज भी एक संतान का आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, काफी साल हो गए हैं उनकी शादी के, लेकिन आज भी जिस विषय के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनके बारे में लिखा है कि वो लोग प्रभु के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले लोग थे। इनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि प्रभु के साथ साथ चलने का मतलब ये है कि बहुत से वक्त जब हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी जाती हैं या फिर जिन बातों की हम उम्मीद करते हैं वो बातें हमें नहीं मिलता है, या जो आशीष को हम चाह रहे हैं वो आशीष से हम लोग वंचित रहते हैं, उस समय पर भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें प्रभु पर शक करना नहीं है, हमारे विश्वास पर हमें सवाल उठाना नहीं है। उस समय पर भी जकरिया और एलिशिबा के समान हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष होकर चलना चाहिए। तो प्रभु के साथ साथ चलने का मतलब यह है, आशीष मिले या ना मिले, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए या अनसुनी भी जाए, किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे और हम लोग निर्दोष होकर प्रभु के आज्ञा को मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मानना है तो चलो मान लेते, कैसे भी मान लेते हैं अधूरा मन से, या अगर पूरा मानने के बदले आधी बातों को हम मानते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु के साथ साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा जैसा हमें दिया गया है वैसे ही हम मानेंगे। हम आशीष मिला इसलिए हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, या आशीषों के लिए हम प्रभु के साथ भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर सच्चा खुदा है। प्रभु ने हमें बचाया है, हमारी पापों से हमें माफी दी है। ये सारी आशीषों को याद करते हुए हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे। मेरे प्रियो, जकरिया और एलिशिबा के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है। उनके जीवन में प्रभु एक संतान देता है। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जकरिया और एलिशिबा का संतान था। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बहुत सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज भी जब हमें प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, निराश नहीं होना है। प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा, लेकिन हमें हमारा जिम्मेदारी को पूरा करना है। वो है प्रभु के साथ साथ चलना है, उनकी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष होकर चलना है। हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे मन के साथ प्रभु की आज्ञा को हम मानेंगे और प्रभु के साथ हम चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जैसे जकरिया और एलिशिबा प्रभु आपकी आज्ञाओं को और विधियों को माना और निर्दोष होकर आपके साथ साथ चला, प्रभु वैसे होने पाए हमारे जीवन में भी, हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। प्रभु जी,
आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले बन जाए। प्रभु, बहुत से वक्त जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है प्रभु, हम आपकी योजनाओं को समझ नहीं पाते प्रभु, हम निराश हो जाते हैं, विश्वास पर सवाल उठाते हैं प्रभु जी, हम पीछे हट जाते हैं प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन आज से लेकर प्रभु जी आपके साथ साथ हम चलने वाले बन जाए प्रभु। चाहे हमारे साथ ऐसी बातें घटे जो हम लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु हम आपके साथ साथ चलने वाले लोग बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।